हेलो स्टूडेंट्स, मैं उत्तम कुमार निराला। लिमिट के इस लेक्चर में हम लोग 1 का पावर इंफिनिटी का कुछ प्रॉब्लम देखेंगे और दिन आफ्टर हम लोग फिर एक्सपोनेंशियल लिमिट पे मूव करेंगे। लिमिट के प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको 1 का पावर इंफिनिटी का कुछ प्रॉब्लम बताया था और मैंने आपको सिखाया था कि जब कभी भी लिमिट का फॉर्म 1 का पावर इंफिनिटी होता है तो उस लिमिट का सॉल्यूशन करने का तरीका होता है e का पावर लिमिट x टेंड्स टू a पे gx इंटू fx माइनस 1। तो चलिए आज का लेक्चर एक प्रॉब्लम के साथ ही शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। एक प्रॉब्लम है आपके पास, लिमिट x टेंड्स टू 0 पे tan पाई बाई 4 प्लस x होल का पावर 1 बाय x। ठीक है, इस लिमिट को इवैल्यूएट करना है। तो स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं कि पहले लिमिट पुट करके फॉर्म चेक कर लेते हैं। अगर मैं x के जगह पे 0 पुट किया तो पाई बाई 4 प्लस 0 पाई बाई 4 tan पाई बाई 4 की वैल्यू 1 और 1 अपॉन 0 इंफिनिटी, मतलब फॉर्म आ गया 1 का पावर इंफिनिटी। और जब कभी भी लिमिट का फॉर्म 1 का पावर इंफिनिटी होगा तो सॉल्यूशन e का पावर लिमिट x टेंड्स टू a पे, मतलब x टेंड्स टू 0 पे gx 1 by x into fx minus 1, तो that means tan pi by 4 plus x minus 1। आगे मूव कीजिए, e का पावर लिमिट x टेंड्स टू 0 पे 1 by x। स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए, एक फॉर्मूला नजर आ रहा होगा tan a प्लस b का, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। तो अप्लाई कर दो, tan पाई बाई 4 प्लस tan x होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan पाई बाई 4 इंटू tan x माइनस 1। सॉल्व करो स्टूडेंट, e का पावर लिमिट x टेंड्स टू 0 पे 1 बाय x। आइए, tan पाई बाई 4 का वैल्यू 1, तो दिस वन इज 1 प्लस tan x, दिस वन इज 1 माइनस tan x एंड माइनस 1। आगे मूव करो तो e का पावर लिमिट x टेंड्स टू 0 पे 1 बाय x। एलसीएम ले लो, 1 माइनस tan x और 1 का एलसीएम हो जाएगा 1 माइनस tan x। तो स्टूडेंट्स एलसीएम आ गया 1 माइनस tan x, यहां पे आ गया आपका 1 प्लस tan x, यहां आ गया आपका माइनस 1, यहां आ गया आपका प्लस tan x। 1 से 1 कैंसल हो गया। e का पावर लिमिट x टेंड्स टू 0 पे 1 बाय x tan x प्लस tan x, स्टूडेंट 2 tan x और डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan x। अब इसको अरेंज करके लिख देते हैं स्टूडेंट। सर खत्म होने चला, e का पावर लिमिट x टेंड्स टू 0 पे 2 को किनारे कर लो, दिस वन इज tan x बाय x और नीचे है 1 अपॉन 1 माइनस tan x। याद करो लिमिट x टेंड्स टू 0 पे tan x बाय x की वैल्यू 1, तो ये 1 पहुंच गया और जहां x है वहां पे आप 0 सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। tan 0 का वैल्यू 0, 1 में 0 गया, बचा 1, 1 अपॉन 1 1, ये भी 1 ये भी 1, बच गया 2। तो आंसर कितना आ गया, e का पावर 2। तो क्या इस तरह से अगर आपके पास 1 का पावर इंफिनिटी का कोई भी प्रॉब्लम आएगा तो बना लोगे, कोई दिक्कत। एक प्रॉब्लम मैं और करवाता हूं, समझो। ये प्रॉब्लम आपका पूछा गया था 2011 के जेईई एडवांस में, समझिएगा ध्यान में। 2011 के जेईई एडवांस में एक प्रॉब्लम पूछा गया था 1 के पावर इंफिनिटी से, और वो प्रॉब्लम क्या था ये समझिए। प्रॉब्लम कुछ इस तरह से था बच्चा, लिमिट x टेंड्स टू 0 पे 1 प्लस x log ऑफ 1 प्लस बी स्क्वायर और पूरे का पावर 1 बाय x इज इक्वल टू 2b sin स्क्वायर थीटा, और वेयर b इज ग्रेटर देन 0 एंड थीटा बिलोंग्स टू माइनस पाई कॉमा पाई ओपन क्लोज इंटरवल। तो आपको थीटा की वैल्यू फाइंड करनी थी। ये 2011 का एडवांस का एक प्रॉब्लम आया हुआ था, ये 1 के पावर इंफिनिटी पे बेस्ड है। देखिए इसको कैसे बनाएंगे। पहले हम इस लिमिट को इवैल्यूएट कर लेते हैं।
सर सॉल्यूशन करने जा रहा मैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 पे 1 प्लस एक्स लॉग 1 प्लस बी स्क्वायर पूरे का पावर 1 बाय एक्स। मैं पहले क्या करूंगा, x में 0 सब्स्टिट्यूट कर दूंगा और 0 सब्स्टिट्यूट करके मैं ये चीज चेक करूंगा कि क्या वो 1 का पावर इंफिनिटी के फॉर्मेट में है कि नहीं है। अगर स्टूडेंट में x में 0 पुट करता हूं तो 0 मल्टीप्लाइड विद कांस्टेंट 0, 1 प्लस 0 हो गया 1 और 1 अपॉन 0 हो गया इंफिनिटी। दैट मींस ये लिमिट 1 के पावर इंफिनिटी के फॉर्म में है। तो जब 1 के पावर इंफिनिटी के फॉर्म में है तो सॉल्यूशन क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, e का पावर लिमिट x टेंड्स टू 0 पे gx दैट मींस 1 बाय x इनटू fx माइनस 1 प्लस x log ऑफ 1 प्लस बी स्क्वायर माइनस 1। स्टूडेंट्स 1 से 1 क्या हो गया, कैंसल। तो यहां से आगे बढ़ेंगे तो e का पावर लिमिट x टेंड्स टू 0 पे 1 बाय x इनटू x log 1 प्लस बी स्क्वायर। बच्चा ध्यान से देखो तो आपका x से x भी हो गया कैंसल। सर क्या बचा आपका, आपका कुछ ये बचा e का पावर log 1 प्लस बी स्क्वायर। अब आपको पता होगा एक प्रॉपर्टी मैंने डिस्कस भी किया है और जिनको नहीं पता मैं उनको बता रहा हूं कि e का पावर log x की प्रॉपर्टी x होती है। log का एक प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ते थे, तो e का पावर log x होता है। तो e का पावर log 1 प्लस बी स्क्वायर, बाहर क्या निकलेगा 1 प्लस बी स्क्वायर। दैट मींस इस लिमिट की वैल्यू आ गई 1 प्लस बी स्क्वायर एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो लिमिट का जो वैल्यू होगा वो 2b sin स्क्वायर थीटा के इक्वल है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैं चलता हूं, अकॉर्डिंग टू अगर मैं क्वेश्चन चलता हूं तो 1 प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू हो गई 2b sin स्क्वायर थीटा। तो दैट मींस sin स्क्वायर थीटा का वैल्यू हो गया स्टूडेंट 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2b। अब यहीं से आपका गेम स्टार्ट होगा, यहीं से आपको थोड़ा ज्यादा सोचना शुरू करना है। अब मेरे को क्वेश्चन में मेंशन क्या किया हुआ है कि जो b है वो 0 से बड़ा है। सर b कोई भी वैल्यू अगर हम 0 से बड़ा लेंगे तो हम चेक करना चाहते हैं कि किसकी वैल्यू क्या आती है। मान लो कि मैंने b का वैल्यू लिया 1, सपोज दैट मैंने 1 लिया, तो 1 का स्क्वायर 1 1 1 2 2 into 1 2 2 upon 2 1, मतलब ये 1 आ गया सर। अच्छा अगर हम 0 से बड़ा कोई एलिमेंट और डाल दिया 0.5 तो 2 into 0.5 ये 1 हो गया। 0.5 की स्क्वायर सर कितना होगा, 0.5 का स्क्वायर कुछ हो जाएगा 1.25 समथिंग, जो भी होगा 0.25 जो भी होगा। तो 1 प्लस 0.25 0.25 होगा, तो 1 प्लस 0.25 1.25 और 1.25 अपॉन 1.25। अगर मान लो 0.3 भी ले लेते हैं सपोज दैट स्टूडेंट, तो 2 into 0.3 0.6 और 0.3 के स्क्वायर को 1 जोड़ेंगे और उसको डिवाइड करेंगे तो 1 से बड़ा ही आएगा। दैट मींस 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2b जो भी होगा वो 1 होगा और 1 से बड़ा आएगा। तो दैट मींस sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू जो आएगी सर ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है कि इसका वैल्यू 1 आ रहा है और 1 से बड़ा आ रहा है, तो दैट मींस ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। और आपको एक चीज पता है कि sin स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 जा सकता है सर, 1 से ज्यादा लेगा नहीं। तो दैट मींस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना लेंगे 1, तो सर sin थीटा इज इक्वल टू कितना प्लस माइनस 1, तो थीटा इज इक्वल टू कितना लेंगे सर प्लस माइनस पाई बाय 2, और ये प्लस माइनस पाई बाय 2 माइनस पाई पाई के इंटरवल पे लाई करेगा सर। तो इस तरह से अगर प्रॉब्लम आएगा तो हम लोग डिस्कस कर लेंगे सर, कोई दिक्कत। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं एक्सपोनेंशियल लिमिट का। समझिए जिस तरह से ट्रिगोनोमेट्रिक लिमिट पे दो फॉर्मूला था, लिमिट x टेंड्स टू 0 पे sin x अपॉन x की वैल्यू 1, लिमिट x टेंड्स टू 0 पे tan x अपॉन x की वैल्यू 1। उसी तरह से एक्सपोनेंशियल लिमिट में टॉपिक का नाम होगा स्टूडेंट एक्सपोनेंशियल लिमिट, और एक्सपोनेंशियल लिमिट में स्टूडेंट्स 3 फॉर्म होगा। बच्चों ध्यान से सुनिएगा, एक्सपोनेंशियल लिमिट में पहला फॉर्म होगा लिमिट x टेंड्स टू 0 पे e का पावर x माइनस 1 अपॉन x की वैल्यू 1, लेकिन ये 1 तब होगा स्टूडेंट्स जब 0/0 का फॉर्मेट होगा। ये बोलना बहुत जरूरी होता है सर, ये ऐसा नहीं बोलेंगे कि e का पावर x माइनस 1 अपॉन x की वैल्यू 1, ये 1 तब होगा जब वो 0/0 का फॉर्मेट बनाएगा। जैसे लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2 पे e का पावर cos x माइनस 1 अपॉन cos x की वैल्यू 1 होगी, बिल्कुल 1 होगी।
सबसे पहले इस फॉर्मेट को चेक करेंगे तो ये फॉर्मेट e का पावर x माइनस 1 अपॉन x के फॉर्मेट में है। उसके बाद हम 0/0 का फॉर्मेट चेक करना चाहते हैं। x में अगर हम π/2 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो cos π/2 की वैल्यू 0, किसी का पावर 0 1, 1 माइनस 1 0, cos π/2 0, दैट मींस ये 0/0 का फॉर्मेट में है। अगर बाबू लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी पे e का पावर x माइनस 1 अपॉन x, तो इसे 1 लिख के मत आ जाना तुम, ये इस फॉर्मेट में है बट ये 0/0 के फॉर्मेट में नहीं है। लेकिन अगर वही कुछ ऐसा लिखा रहे कि लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी पे e का पावर 1/x माइनस 1 अपॉन 1/x, ये 100% 1 होगा। तुम चेक करो, सबसे पहले ये इस फॉर्मेट में है और देन आफ्टर ये 0/0 के फॉर्मेट में है। यू कैन चेक। अगर आप इंफिनिटी पुट करते हैं तो 1 अपॉन इंफिनिटी 0, किसी का पावर 0 1, 1 माइनस 1 0, 1 अपॉन इंफिनिटी 0, दैट मींस ये 0/0 के फॉर्मेट में है। ये बिल्कुल आपका 1 होगा सर, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए सर, ठीक है। चलिए, लेकिन जो आपका बेसिक चीज यूज होगा ये चीज यूज होगा कि लिमिट x टेंड्स टू 0 पे e का पावर x माइनस 1 अपॉन x की वैल्यू 1 जब अपॉन 0/0 का फॉर्म में होगा। चलिए, दूसरा फॉर्म क्या है स्टूडेंट्स, समझिए, ध्यान से समझिए। दूसरा फॉर्म होता है इसका लिमिट x टेंड्स टू 0 पे a का पावर x माइनस 1 अपॉन x की वैल्यू होगी log a, लेकिन ये फिर भी 1 log a तब होगा जब ये 0/0 का फॉर्मेट होगा। जैसे मैं क्या बोलना चाहा, लिमिट x टेंड्स टू 0 पे 7 का पावर x माइनस 1 अपॉन x की वैल्यू होगी log 7 जब फॉर्म होगा 0/0 का। मैं क्या बोलना चाहा, लिमिट x टेंड्स टू 0 पे 8 का पावर 4x माइनस 1 अपॉन 4x होना चाहिए। जितना x नीचे भी उतना ही x होना चाहिए, तो इसकी वैल्यू बोलेंगे हम log 8, लेकिन तब बोलेंगे जब 0/0 का फॉर्मेट होगा स्टूडेंट्स। सर इसका तीसरा फॉर्म क्या है, आइए एक्सपोनेंशियल लिमिट का। एक्सपोनेंशियल लिमिट का तीसरा फॉर्म होगा लिमिट x टेंड्स टू 0 पे log ऑफ 1 प्लस x अपॉन x की वैल्यू 1 जब फॉर्म 0/0 का होगा। सर अगर लिखा हुआ है लिमिट x टेंड्स टू 0 पे log ऑफ 1 प्लस 4x, तो नीचे भी 4x होनी चाहिए, तभी उसका वैल्यू 1 होगा और साथ में 0/0 का भी फॉर्मेट होना चाहिए। तो एक्सपोनेंशियल लिमिट का 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आया और तीनों इंपॉर्टेंट फॉर्मूला डिफाइन तब होगा स्टूडेंट्स जब लिमिट का फॉर्मेट होगा 0/0 का। कोई कंफ्यूजन? चलिए, अब मैंने अभी कुछ देर पहले आपको 1 के पावर इंफिनिटी का एक प्रॉब्लम करवाया था, 1 का पावर इंफिनिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम करवाया था। इसी को हम एक्सपोनेंशियल लिमिट के साथ जोड़ते हैं। देखो बहुत अच्छा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम कुछ इस तरह से है, लिमिट x टेंड्स टू 0 पे a का पावर x प्लस b का पावर x प्लस c का पावर x अपॉन 3 होल का पावर 1/x, इस लिमिट को इवैल्यूएट करना है। तो अगर आप इस लिमिट को इवैल्यूएट करेंगे तो पहले हम फॉर्म चेक कर लेते हैं। x में 0 सब्स्टिट्यूट करते हैं, किसी का पावर 0 1, फिर ये 1, फिर ये 1, 1 1 1 3/3 हो गया 1 और 1/0 हो गया इंफिनिटी। दैट मींस फॉर्म आ गया 1 का पावर इंफिनिटी का। और 1 का पावर इंफिनिटी का सॉल्यूशन क्या होगा स्टूडेंट्स, e का पावर लिमिट x टेंड्स टू a पे मतलब x टेंड्स टू 0 पे gx, दैट मींस 1/x इनटू fx माइनस 1, a का पावर x प्लस b का पावर x प्लस c का पावर x अपॉन 3 और माइनस 1। कोई कंफ्यूजन? सर यहां से आगे बढ़ेंगे तो e का पावर लिमिट x टेंड्स टू 0 पे 1/x, ये हो गया आपका 3, ये हो गया आपका a का पावर x प्लस b का पावर x प्लस c का पावर x माइनस 3, ब्रैकेट क्लोज। आगे मूव कर जाओ, e का पावर लिमिट x टेंड्स टू 0 पे ये हो गया 1/x, 3 को रहने दीजिए। इस माइनस 3 को मैं लिख सकता हूं माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1, एक माइनस 1 इसको दे दो, एक माइनस 1 इसको दे दो, एक माइनस 1 इसको दे दो, तो ये कुछ हो जाएगा a का पावर x माइनस 1 प्लस b का पावर x माइनस 1 और प्लस c का पावर x माइनस 1। आगे बढ़ो, e का पावर लिमिट x टेंड्स टू 0 पे 1/3 को बाहर निकाल लो और x को अंदर ले जाओ, तो a का पावर x माइनस 1 प्लस b का पावर x माइनस 1 प्लस c का पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x। यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है सर। अब चलो इसको सेपरेट कर रहे हैं और लिमिट सॉल्व भी कर ले रहे हैं। e का पावर 1/3 जैसे तुम सेपरेट करोगे
तो आएगा e का पावर x माइनस 1 अपॉन x। अभी मैंने बताया इसकी वैल्यू हो जाएगी log a, b का पावर x माइनस 1 अपॉन x, इसकी वैल्यू हो जाएगी log b, और इसकी वैल्यू हो जाएगी log c। अब हम लोग क्या करेंगे, log का एक प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे, log a प्लस log b इज इक्वल टू होगा log a इंटू b। log a प्लस log b इज इक्वल टू हो जाएगा log a इंटू b। तो log a प्लस log b प्लस log c को वी कैन राइट log abc। तो दैट मींस वी कैन राइट log abc। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अब ध्यान से खुद से सोचो, इसको पढ़ो b log a, और b log a को वी कैन राइट log a का पावर b। तो दैट मींस वी कैन राइट e का पावर log abc का पावर 1/3। अब मैंने एक प्रॉपर्टी बताया था कि e का पावर log x x होगा। तो बताओ अगर e का पावर log x x होगा तो e का पावर log abc का पावर 1/3 इज इक्वल टू क्या निकलेगा बाहर, abc का पावर 1/3। तो इस तरह से सर एक्सपोनेंशियल लिमिट के साथ अगर 1 का पावर इंफिनिटी रिलेटेड रहे तो हम लोग आराम से बना सकते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए सर। चलिए आगे मूव करते हैं। अब हम लोग वापस रिटर्न जाते हैं एक्सपोनेंशियल लिमिट पे और थोड़ा छोटा छोटा प्रॉब्लम देखते हैं एक्सपोनेंशियल लिमिट से रिलेटेड। मान लीजिए आपके पास एक प्रॉब्लम आया, लिमिट x टेंड्स टू 0 पे e का पावर x/2 माइनस e का पावर x अपॉन x, इस लिमिट को इवैल्यूएट करना है। तो स्टूडेंट्स ध्यान से नोटिस कीजिए, ये फॉर्मेट है e का पावर x, और e का पावर x का फॉर्मेट होता है e का पावर x माइनस 1 अपॉन x। तो उसके साथ गेमिंग कर लेते हैं थोड़ा। तो मैंने क्या किया ना स्टूडेंट, एक -1 किया और एक +1 किया। ऐसा करने पे गिवन टर्म में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब मैं क्या करूंगा, इसको सेपरेट करूंगा। सेपरेट करूंगा तो e का पावर x/2 माइनस 1 अपॉन x, और ये हो गया 1 माइनस e का पावर x अपॉन x। और स्टूडेंट आगे लेके बढ़ोगे जब तुम इसको, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 पे e का पावर x/2 माइनस 1 अपॉन x, मैंने क्या किया ना माइनस कॉमन ले लिया। माइनस कॉमन ले लिया तो e का पावर x माइनस 1 अपॉन x। अब इस लिमिट को देखो तो इवैल्यूएट कर लेते हैं, e का पावर x/2 माइनस 1 अपॉन x बाय 2 इंटू 2, और e का पावर x माइनस 1 अपॉन x। सर इसकी वैल्यू हो गई 1, इसकी वैल्यू हो गई 1, तो 1/2 माइनस 1, आंसर इज माइनस 1/2। तो इस तरह से एक्सपोनेंशियल लिमिट में प्रॉब्लम आएगा तो हम बनाएंगे। अभी देखो मैं बहुत सारा मैं आपको प्रॉब्लम करवाऊंगा, समझते जाओ सिर्फ आराम से। चलो एक प्रॉब्लम और लेते हैं। सपोज दैट कहीं भी प्रॉब्लम लिखा हुआ है लिमिट x टेंड्स टू 0 पे log ऑफ 2 माइनस cos 2x अपॉन x²। इस लिमिट की वैल्यू वेट करनी है। जब log आता है तो हमको ये फील करते हैं सबसे पहले कि क्या वो log 1 प्लस x/x के फॉर्मेट में है कि नहीं है। ध्यान से देखोगे बाबू, ठीक है। तो कैसे हम डिसाइड करेंगे उस चीज को, वो चीज मेरे को समझना है, ठीक है। तो किसी तरह से इसको हम log 1 प्लस x/x के फॉर्मेट में हम बनाते हैं। तो बनाने चलते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 पे मैं 2 को लिख दूं 1 प्लस 1, यहां तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब मैं क्या करूंगा, तुम खुद से देखोगे, ध्यान से देखोगे, 1 को मैंने रहने दिया, 1 माइनस cos 2x का फॉर्मूला क्या हो गया आपका 2 sin स्क्वायर x, और नीचे आपका हो गया x²। तो अब आपको फॉर्मेट दिख रहा होगा log 1 प्लस x। फॉर्मूला मैंने क्या लिखवाया था, लिमिट x टेंड्स टू 0 पे log 1 प्लस x अपॉन x की वैल्यू 1 होगी जब लिमिट का फॉर्म 0/0 का होगा। तो सर आ जाओ आगे बढ़ते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 पे log ऑफ 1 प्लस 2 sin स्क्वायर x, तो नीचे भी मैं कर दूंगा 2 sin स्क्वायर x, तो यहां भी मैं कर दूंगा 2 sin स्क्वायर x, और गिवन क्वेश्चन में पहले से x² था। सर ये इस फॉर्मेट पे 1 हो गया, log 1 प्लस x/x के फॉर्मेट में, और 0/0 के फॉर्मेट है, और ये ट्रिगोनोमेट्रिक लिमिट से 1 हो गया, तो आंसर आपका 2 के इक्वल आ गया सर। तो इस तरह से एक्सपोनेंशियल लिमिट पे प्रॉब्लम आएगा तो बोलो बना लोगे आराम से। एक लास्ट प्रॉब्लम और मैं करवाने जा रहा हूं, और फिर अगले क्लास में मैं आपको इसी को लेके आगे बढ़ूंगा। समझो एक लास्ट प्रॉब्लम और क्या है, समझिए। आपके पास एक प्रॉब्लम कुछ इस तरह से है, लिमिट x टेंड्स टू 0 पे log ऑफ 5 प्लस x माइनस log ऑफ 5 माइनस x अपॉन x, इस लिमिट की वैल्यू वेट करनी है। देखो इसको दो मेथड से बना के दिखाते हैं, समझो। पहले फॉर्म चेक कर लो कि कौन सा इंडिटरमिनेट फॉर्म है। x में अगर 0 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो log 5 माइनस log 5 0, नीचे भी 0, दैट मींस फॉर्म है आपका 0/0 का।
ठीक है। 0.0 के फॉर्मेट में याद करो स्टूडेंट्स, वी कैन अप्लाई एल गामा हॉस्पिटल रूल। और एल गामा हॉस्पिटल रूल क्या बोलता था कि हम फंक्शन को ऊपर नीचे सिंपली डिफरेंशिएट करते हैं। तो आइए स्टूडेंट हम सिंपली डिफरेंशिएट कर लेते हैं। log 5 प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन 1/5 प्लस एक्स, 5 का 0 x का 1 माइनस log 5 माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन 1/5 माइनस एक्स, 5 का 0 माइनस एक्स का -1, तो ये +1 और नीचे x का डिफरेंशिएशन 1। क्या बच गया स्टूडेंट, लिमिट x टेंड्स टू 0 पे 1/5 प्लस एक्स प्लस 1/5 माइनस एक्स, x में मैं 0 सब्स्टिट्यूट कर देता हूं। x में अगर मैं 0 सब्स्टिट्यूट कर देता हूं तो ये हो गया 1/5 और ये हो गया 1/5 और दैट इज आंसर इज कितना 2/5। देखिए एल गामा हॉस्पिटल रूल तुरंत इसका सॉल्यूशन दे दिया 2/5। लेकिन अगर इसको हम एक्सपोनेंशियल लिमिट के log 1 प्लस x/x के फॉर्मेट से बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, ये एक इंपॉर्टेंट मुद्दा होगा, समझो कैसे। बच्चे ये नहीं देखते, सबसे पहले यहां देखो तो 1 प्लस x/x का फॉर्मेट नहीं है, 5 है, तो किसी तरह से इसको हम 1 प्लस x/x के फॉर्मेट में हम बनाएंगे। तो मैं क्या करूंगा ना, 5 कॉमन ले लूंगा, तो बचेगा 1 प्लस x/5। देख लीजिए आप, सेम यहां से मैं क्या करूंगा, 5 कॉमन ले लूंगा, तो बचेगा 1 माइनस x/5 और डिनोमिनेटर में आपका x हो गया। अब मैं आगे बढ़ूंगा, ये कुछ हो गया, लिमिट x टेंड्स टू 0 पे log a into b, log a into b की प्रॉपर्टी में अप्लाई करूंगा तो वो होता है log a प्लस log b, तो मैं उसे लिखूंगा log 5 और प्लस log 1 प्लस x/5। सेम यहां प्रॉपर्टी है log a into b का, और वो प्रॉपर्टी होगा log a प्लस log b, तो ये हो जाएगा log 5 और प्लस log ऑफ 1 माइनस x/5 और डिनोमिनेटर में आपका x हो गया। log 5 से log 5 आपका कट गया। अब मैं आगे बढ़ता हूं स्टूडेंट, लिमिट x टेंड्स टू 0 पे आपका क्या बच गया, log ऑफ 1 प्लस x/5 और माइनस log ऑफ 1 माइनस x/5 और डिनोमिनेटर में x है आपका। अब इसको सॉल्व करना है, आज सॉल्व कर लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 पे log ऑफ 1 प्लस x/5 अपॉन x, और ये है log ऑफ 1 माइनस x/5 अपॉन x बाय 5 इंटू 5, माइनस x/5 है तो -1/5 और -5। सर ये आपका पहुंच गया 1, देखते जाओगे ध्यान से, ये आपका पहुंच गया 1, बच गया 1/5 माइनस माइनस प्लस 1/5, आंसर इस कितना 2/5। इस तरह से आप लोग एक्सपोनेंशियल लिमिट को आराम से डील कर सकते हो। सर आज के नहीं तक अगले क्लास में फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, कोई दिक्कत, चलिए फिर।